नमस्ते। न क्या नाम है आपका? परसराम कहाँ से हैं? गैदगंज अच्छा, राजस्थान से। तो ये कब से पेट में सूजन कब से है? जी सूजन 1 माह से है 1 माह से है। जी। और पानी भरा रहा बार बार है पानी जनवरी। देखेंगे। क्रोनिक लीवर डिसीज का हेड टू टू एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन एंड उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम आते हैं हेड टू टू में। तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या दिख रहा है इनका, बिल्ट एंड नरिशमेंट। तो बिल्ट देखेंगे तो मॉडरेट है एंड नरिशमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है। जैसे ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे हेलोनेस है, और जूम कर लेना यहाँ पे। हेलोनेस ऑफ सुप्राक्लेविकुलर फोसा, इधर भी आपको दिख रहा है हेलोनेस ऑफ सुप्राक्लेविकुलर फोसा है। और देयर इज ए हेलोनेस इन बाई टेम्पोरल फेस, ये जो है इनका बाई टेम्पोरल हेलोनेस है। पिंचिंग ऑफ नोज भी रहती है और माइलार प्रोमिनेंस। तो ये फेसिस दिख सकता है कि दोनों तरफ माइलार प्रोमिनेंस है। और साथ में अगर देख सकते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो पैरोटिड स्वेलिंग मिलती है, यहाँ पे पैरोटिड जो ग्लैंड रहती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो पैरोटिड स्वेलिंग भी मिल सकती है, लेकिन इस केस में अभी इनको नहीं मिल रहा है। और क्या आएंगे, फिर सेकंड चीज़ आएंगे, नीचे आते जाएंगे तो आँखों में देखेंगे कि कभी पीलिया तो नहीं हुआ है। तो ये स्क्लेरा नीचे देखिए इसको, तो इस पर देखेंगे इनको पीलिया तो अभी नहीं हुआ। तो इनके साथ हाइपर बिलिरुबिनीमिया, अगर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो इसमें मिल सकता है। और पैलार भी देखेंगे, आँखों में देखते हैं तो ऊपर देखिए भैया, यहाँ पे देखेंगे अभी पैलार भी नहीं है। बट सीएलडी के केस में एनीमिया मिल जाता है, क्योंकि जो सीएलडी के पेशेंट रहते हैं उसमें हाइपर स्प्लिनिज्म, तिल्ली का साइज बढ़ जाता है। तो इस सब चीज़ों में और एनीमिया मिल सकता है। अब नीचे आते जाएंगे तो नीचे देख सकते हैं ये सुप्राक्लेविकुलर हालोनेस है। साथ में हम देखेंगे यहाँ पे कोई स्पाइडर नेवाई तो नहीं मिल रहा है। स्पाइडर नेवाई इधर आके देखें, यहाँ पे कहीं भी स्पाइडर नेवाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो स्पाइडर नेवाई होता है, स्पाइडर नेवाई मेनली जो होता है कि एक आर्टेरियोल होता है, डायलेटेड आर्टेरियोल होता है, जो कि विच है क्या होता है कि उसके आसपास कैपिलरीज, रेडिएटिंग कैपिलरीज होती हैं, वो दिखती हैं। तो ये जो स्पाइडर नेवाई नहीं मिल रहा है इनको। और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो स्मेल है, स्मेल फीटस हिफेटिकस बोलते हैं, फाउल स्मेलिंग होती है, जैसे अगर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें मिल सकती हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद फ्लैपिंग ट्रेमर देख सकते हैं मरीज को, ऐसे करिए हाथ, कोई फ्लैपिंग ट्रेमर नहीं है। अगर फ्लैपिंग ट्रेमर है तो क्या बोल सकते हैं कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब हाथों में देख सकते हैं कि हाथों में और क्या देखना है आपको, ये पाल्मर क्या होता है, कभी कभी जो होते हैं ये पाल्मर इरिथ्मा होता है, क्योंकि हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होता है तो हाथ जो होता है एकदम लाल लाल दिखता है। तो इस केस में भी हल्का फुल्का है, बट बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं मिल रही है। साथ में हम फाइंडिंग पे आते हैं तो ये नेल में बहुत अच्छी फाइंडिंग दिख रही है। देखिए वाइट हो चुके हैं पूरे पूरे नेल जो हैं वाइट हैं। तो ये क्या है, हाइपो एल्बुमिनीमिया के साइन है। हाइपो एल्बुमिनीमिया जो कि सीएलडी पेशेंट में मिलता है, वाइट नेल। गायनेकोमेस्टिया में देखेंगे ये जो एरियोला है, एरियोला टिश्यू को दबा के देखेंगे, अगर इसमें टेंडरनेस और हार्ड हो रहा है तो ये क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। सीएलडी के पेशेंट जो एल्कोहलिक रहते हैं उनमें ये मिल सकता है। और क्या देख सकते हैं, ये जो हाथ है, ये हाथ की उंगलियां ऐसे तो नहीं हुई, टेढ़ी तो नहीं कभी, ये क्या बोलते हैं, डुपिचर कंट्रक्चर मोस्ट कॉमनली सीएलडी पेशेंट में मिल सकता है, जो कि ये लिटिल हाफ फिंगर हैं वो ऐसी हो सकती हैं। में आए तो पैर में क्या चीज़ें हैं, पैर में सूजन आ सकती है, जैसे ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, कैसे देखेंगे पैर में सूजन कितना है, कि पैर में इतना तेज़ दबाना है कि अपन जो ये ब्लैंच हो जाए, अपने जो नाखून है वो लाल हो जाए 30 सेकंड के लिए, और वो हटा लेना है। मीडियल साइड ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल मेलियोलस। तो ये देखेंगे तो ये पिटिंग टाइप का है, धीरे धीरे गड्ढा बढ़ रहा है ये। तो ये पिटिंग इडीमा हो सकता है, क्योंकि सीएलडी के पेशेंट हैं तो इनमें क्या हो सकता है, सीएलडी में हाइपोएल्बुमिनिया हो सकता है। अब सीएलडी के जो भी लीवर साइन फेलियर हैं वो हमको इनमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्पाइडर नेवाई, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में पेशेंट तो नहीं गया, मेलेना,
मैलेना भी होगा तो भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अपर जीआई ब्लीड, तो ये सब हमको देखना है कि मरीज बता रहा है ब्लैक कलर स्टूल, मैलेना क्या है? ब्लैक कलर टैरे स्टूल फाउल स्मेलिंग, मतलब अगर काले डामर जैसे जो स्टूल रहती है। अगर किसी को अपर जीआई ब्लीड है तो मैलेना की हिस्ट्री देगा। अपर जीआई ब्लीड अगर हुआ है किसी को 3-4 कब तक हो सकता है, 5-6 दिन तक वो उसकी हिस्ट्री, अगर एक बार हुआ तो 5-6 दिन तक उसको काली लेट्रिन आ सकती है। तो ये बता सकते हैं। आपको कभी काली लेट्रिन तो नहीं है, अभी खून की उल्टियाँ तो नहीं हुई? तो ये सब चीज़ें पूछना है कि काली लेट्रिन आ रही है, खून की उल्टियाँ तो नहीं हुई। और जो सीएलडी का मरीज होता है, इट्स ऑलवेज कम इन द हॉस्पिटल विद प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। पूछना है कुछ 2-3 दिन पहले बुखार तो नहीं आया था क्या, 2-3 दिन पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो डिकम्पनसेट हो जाएगा। तो ये जो हम आज केस देख रहे हैं ये प्रॉपर क्या है कि क्रोनिक लीवर डिसीज विथ एसाइटिस, डिकम्पनसेटेड एसाइटिस, क्योंकि इनका जो एसाइटिस है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले आपको सुपरफिशियल एग्जामिनेशन देखना है। सुपरफिशियल में देखना है कि कहीं पे स्कार मार्क तो नहीं है, कहीं पे स्कार मार्क नहीं है। देख सकते हैं दोनों इनके जो फ्लैंक है ये दोनों फूले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंडेड है। और ये जो देख रहे हैं पैरा एम्ब्लाइकल हर्निया भी है, जो इनका जो अम्ब्लाइकस था वो इवर्टेड हो गया है। तो ये सुपरफिशियल इंस्पेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है कि इनको वो भी हुई है, कहीं ना कहीं पैरासिंथेसिस हुआ है, फ्लूइड वगैरह भी निकाला है, ये दिख रहा है। और इनको ये देख सकते हैं ये वेन वगैरह ये दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड वेन दिख रही हैं यहाँ पे पेट पे। तो अब इसके बाद हम आते हैं, इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन पे ये 3-4 चीज़ें देखना है। और उसके बाद लोकल राइज टेम्परेचर भी देखना है कि ऐसे करके डॉर्सम ऑफ द हैंड से हम चेक करेंगे कि जो टेम्परेचर है इनका कैसा है, कहीं पे गर्म है टेम्परेचर और कैसा है। अगर टेम्परेचर गर्म है तो हम क्या सोच सकते हैं कि SBP, सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें पेट में दर्द और ये सब हो सकता है। और इसके बाद हम आते हैं दूसरा तो पाल्पेशन। अब पाल्पेशन में क्या करेंगे, आप रिस्पिरेटरी रेट भी दे सकते हो। ये देखो, क्योंकि फ्लूइड इतना ज़्यादा बढ़ा है कि ये डायफ्राम को कंप्रेस कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम जो है उनका उधर पुश हो रहा है। तो हम सबसे पहले पाल्पेशन पे आते हैं। पाल्पेशन पे क्या करेंगे, शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस कैसे चेक करेंगे? शिफ्टिंग डलनेस सबसे पहले चेक करने से पहले आपको क्या करना है, जिफी स्टर्नम, ये जो मिड लाइन है जिफी स्टर्नम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आपको परकस करते हुए जाना है। और उसमें देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टिम्पैनिक, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टिम्पैनिक नोड मिले वहाँ से फिर आपको लेटरली पैरेलल टू द मिड लाइन जाना है। जैसे अब स्टार्ट करते हैं जिफी स्टर्नम से। टिम्पैनिक ही आ रही है अभी तक। हियर देयर इज डल साउंड, यहाँ पे डल आ रहा है। तो हम अब इसको क्या करेंगे कि जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टिम्पैनिसिटी है, ये यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टिम्पैनिसिटी है, इसको हम क्या करेंगे, अपने जो उंगली है इसको हटाएंगे नहीं, ये 90 डिग्री पर कर लेंगे। और इसको 90 डिग्री पे करने के बाद क्या करेंगे कि इधर पैरेलल टू द मिड लाइन के पैरेलल करते जाएंगे। ये देख सकते हैं इधर जाते हुए हमको ये पता करना है कि जहाँ पे भी डलनेस आने लगे, यहाँ पे हमको डल आ गया, तो हम अब पेशेंट को क्या बोलेंगे, मरीज को, कि उधर करवट ले लीजिए, दादा उधर करवट ले लीजिए। 30 सेकंड के लिए हमने करवट लेने को बोला। इससे क्या होगा कि मरीज का जो पानी यहाँ पे था, जो आते थी वो फ्लोट करने लगेंगी पानी, क्योंकि यहाँ वाला पानी कहाँ चला गया, इधर शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे परकस करेंगे। तो पहले अभी कैसा था, डल नोट, अब इसमें कैसे आने लगेगा, टिम्पैनिक, ये टिम्पैनिक नोट।
अब मरीज को क्या बोलेंगे, ये पूरा एग्जामिनेशन नहीं हुआ, मरीज को अब बोलेंगे कि 30 सेकंड हो गया, तो अब फिर से आप सीधा ऐसे, अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे जो फील करेंगे आपको तो कैसा होगा, ये जो डल था टिम्पैनिक हो गया, और जो टिम्पैनिक था वो डल हो जाएगा उधर। तो यहाँ जो पोर्शन है ये वाला डल हो गया। अब मरीज को बोलेंगे कि आप सीधा हो जाइए, तो कंप्लीट तब एग्जामिनेशन मानेंगे। आपको इधर का भी फ्लैंक का डलनेस चेक करना है। तो अब एलॉन्ग द पैरेलल टू मिड लाइन आपको जाना है, ये डल हो गया। भैया थोड़ा सा इधर लेट जाइए, इधर करवट लेना है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 30 सेकंड के लिए हमने बोला, तो इधर जो पहले डल आ रहा था वो टिम्पैनिक हो गया, क्योंकि जो है यहाँ का पानी इधर शिफ्ट हो गया। और ये आपको दोनों तरफ ये प्रोसीजर करनी है, तब ये कंप्लीट शिफ्टिंग डलनेस प्रोसीजर माना जाएगा जो एग्जामिनेशन। हम देख पा रहे हैं, ये देखेंगे तो यहाँ पे एब्डोमिनल जो वेन है, एब्डोमिनल वेन जो है ये देखिए यहाँ पे डायलेटेड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये। तो अगर एब्डोमिनल वेन डायलेटेड है तो इनको मरीज़ को हम बोलेंगे कि आप बैठ जाएं या खड़े होके उस पोजीशन में हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे। थोड़ा सा बैठ जाइए, जनरली खड़े होके करवाते हैं। तो हम देखेंगे जैसे ये जो भी लॉन्ग सेगमेंट ऑफ वेन है तो उसको मिल्किंग करेंगे। मिल्किंग मतलब ऐसे करके ऐसे कर लिए। अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, ये तो कितना जल्दी ब्लूइश हो गई। पास आके दिखाइए, ये जैसे अपन ये देख रहे हैं, जो भी सबसे बड़ी, थोड़ा सा और अच्छे से बैठ, पीछे से सपोर्ट दीजिए उनको। तो हम देख पा रहे हैं ये जो है, ये जो भी ये ब्लू कलर की है, लाइट जलाओ थोड़ा सा मोबाइल। आपको ये जैसे लॉन्ग सेगमेंट ऑफ वेन दिख रही है, ये अम्ब्लाइकस। तो यहाँ पे आप मिल्किंग करेंगे, ये ऊपर से नीचे ज़्यादा तेज जा रहा है, मतलब एम्ब्लाइकस से ऊपर की तरफ। तो जो भी फ्लो अगर ऊपर से मतलब ऐसा है, ये जैसे ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन अगर हम यही देख रहे हैं ये, तो बहुत फ्लो तेज़ी से जा रहा है नीचे से ऊपर, ये देख सकते हैं ये तुरंत। तो मतलब अगर अम्ब्लाइकस से ऊपर की तरफ जा रहा है, अम्ब्लाइकस से अवे जा रहा है, तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इन्फीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन है कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। इन्फीरियर वेना कावा में क्या रहेगा, इन्फीरियर वेना कावा में क्या चीज़ें रहेंगी कि जो भी ये फ्लो है अम्ब्लाइकस की तरफ जाएगा। अगर अवे फ्रॉम अम्ब्लाइकस है तो क्या सिग्निफिकेंस करता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन है। अब लेट जाइए आप। अब हम सिर्फ एक फाइंडिंग और देखेंगे कि शिफ्टिंग डलनेस। तो शिफ्टिंग डलनेस के लिए हम एक हाथ यहाँ पे लगा लेंगे, और क्योंकि भैया पहले से ही जानते हैं तो वो अभी हाथ अपने आप ही रख लेंगे तो एक हाथ यहाँ पे रखना है, क्योंकि आपने बहुत बार कर चुके हैं ना ये जी। तो इसलिए इनको पहले ही पता है कि ये हाथ यहाँ रखना है। और ये हाथ इसलिए रखवा रहे हैं कि जो भी स्किन से वाइब्रेशन वहाँ ट्रांसमिशन हो वो ना हो पाए। तो हम इधर से हिट किए तो जो भी वाइब्रेशन है हमको यहाँ पे फील हो रहे हैं ये, तो मतलब ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 3-4 लीटर से ज़्यादा है जो कि इधर से हम मार रहे हैं। तो उसकी जो तीव्रता है वहाँ तक हमको वाइब्रेशन फील हो रहा है। इनको फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो हम इनको एग्जामिनेशन कैसे करें, क्योंकि नॉर्मल पाल्पेट करोगे आप, नॉर्मल पाल्पेट करोगे तो इसमें क्या है कि फ्लूइड ज़्यादा है तो नहीं पाल्पेट कर पाओगे। तो हम डिपिंग मेथड से करते हैं। डिपिंग मतलब ये जो आपका डोमिनेंट हैंड ऐसे रखेंगे, और जो ये नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको उससे प्रेशर करेंगे, इससे पाल्पेट करेंगे ये। तो ऐसे करके हम लीवर भी पाल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पे दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, मतलब इनका टेंडर हिपैटोमेगैली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दर्द हो रहा है।
तो इससे हम पाल्पेट कर सकते हैं, स्प्लीन भी पाल्पेट कर सकते हैं बाय डिपिंग मेथड, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसाइटिस है इसलिए पाल्पेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो लीवर साइन फेलियर के क्या क्या देखेंगे मरीज़ को, तो अगर हिपैटिक इनकैफ में है मरीज़, अल्टर्ड सेंसोरियम में हो गया, तो वो साइन है कि लीवर सेल फेलियर है। कोई अपर जीआई ब्लीड, स्पाइडर नेवाई, या फिर पैरोटिड स्वेलिंग, या फिर पीडल इडीमा, कॉपट मुडिसुई, या फिर पाल्मर इदिमा, ये सब चीज़ें हैं। तो हम देख सकते हैं कि डुपिटस कंट्रक्चर, तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि लीवर साइन फेलियर है।